15 अगस्त की रात को एक बच्चा चौराहे पर लगे हुए शहीदों के स्मारक के पास दिया जला रहा था। हवा बहुत तेज थी, दिया बार बार जलता और बुझ भी जाता, लेकिन बच्चा दोबारा प्रयास जरूर करता। पास में खड़े हुए एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा हवा बहुत तेज है, दिया बुझ जाएगा, घर जाओ और सो जाओ। बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, हवा कितनी भी तेज हो, दिए की लौ को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन शहीदों की वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, अगर हम उनकी याद का दिया बुझने देंगे तो हवा हमारी सोच को फिर से गुलाम बना देगी। क्या सीख मिलती है? आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि हर दिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का ही नाम है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 15 अगस्त शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरियाली तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 15 अगस्त को मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा प्रेम के प्रतीक शुक्र के साथ युति करेंगे, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को मन का साथ और प्रेम का साथ मिल जाए तो जुनून अपने आप आ जाएगा। आज अपने डे को डिजाइन करिए दोपहर 12:15 से 1:30 और दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में घर और दफ्तर के लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। मंगल पर राहु की दृष्टि होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, वरना मन अशांत हो जाएगा आपका। शिव योग और सिद्ध योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों का आत्मविश्वास आज नए सिरे से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाए, सुखी दाम्पत्य जीवन मिल जाए तो हरियाली तीज का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपके या आपके अपनों की कुंडली में है वाम शेदा योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक कमेंट का और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। आगामी 17 और 24 तारीख को 2 श्रावण के सोमवार बचे हैं। दोनों में हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। विशेष द्रव्यों और मंत्रों से भोलेनाथ को आपकी जिंदगी में सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रसन्न करेंगे। आप इसमें लाइव टेलीकास्ट में जुड़ सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरी बात, आगामी यानी कल और 22 तारीख को, 16 और 22 तारीख को मैं दिल्ली हूँ, 23 अगस्त काठमांडू, 29 अगस्त मुंबई और 30 अगस्त को रायपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है पूनम पांडे, शहडोल मध्य प्रदेश से ये लिखती है। 13 अक्टूबर 1975 शाम को 6:05 शहडोल का जन्म है इनका। 51 साल की पूनम जी आप होने वाली हैं। इनका सवाल है कि हमारी ज़मीन का केस चल रहा है, उसका फैसला हमारे फेवर में होगा या नहीं। देखिए, 4th हाउस में शनिदेव विराजमान है, जो ओन प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल का सुख सुविधाओं का था, ज़मीन जायदाद का ज़्यादा होता है। उसमें शनिदेव विराजमान है, एक बात तो तय है कि आपकी ज़मीन कहीं जाने वाली नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस, जो कि लीगल कॉम्प्लिकेशन घर में विराजमान है और 5वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं। यानी एक बात तो तय है कि आपके काम डिले जरूर होंगे, लेकिन ज़मीन और फैसला दोनों आपके फेवर में आएगा। इसके लिए आपको अथक प्रयास करने ही होंगे। ये फैसला अभी आपके 4 साल तक और पेंडिंग हो सकता है। पहला योग बनेगा सितंबर 2027 के बाद और दूसरा 2029 और 30 के बाद बनेगा। आप लगातार माँ बगलामुखी का एक वाला जाप सूर्य अस्त होने के बाद जरूर करिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। निश्चित मानिए जल्द ही आपके फेवर में फैसला आना प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने स्वास्थ्य के आप खुद लेखक हैं, इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। शिव योग और सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों को अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आज कोई प्रॉपर्टी या सरकारी बैंक में जुड़ा हुआ या कोई स्पेशल काम हल हो सकता है। जॉब करने वाले लोग प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाएं और परिश्रम यानी हार्डवर्क से पीछे न हटें। बीच बीच में आपको स्मार्ट वर्क करने का और काम को बांट कर करने का मौका मिलेगा। बॉस की बातें अगर बुरे लगती है या बुरी लगती है तो उनका तुरंत रिएक्ट न करें, क्योंकि आपके ही फायदे में हैं। वर्क प्लेस पर बेस्ट एम्प्लॉयज़ की जो ट्रॉफी है उसे हकदार आप बनने वाले हैं। मान सम्मान और आपके काम का प्रभाव बढ़ेगा। कड़ी मेहनत साफ दिखाई देगी। रूटीन को थोड़ा बदलोगे तो घर और दफ्तर दोनों जगह शांति प्राप्त कर पाएंगे। ऑफिस मीटिंग में उन मुद्दों पर बातचीत या चर्चा न करें जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े या बात बिगड़ चुकी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स
माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ज्यादातर काम बनेंगे। आज के दिन देशभक्ति का जुनून आपके भीतर रहेगा। नेचर और सोशल काम से जरूर जुड़ेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और सोसाइटी से संबंधित जो भी विवाद थे वो काफी हद तक आज हल हो सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा की युति, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग और वीकेंड को एंजॉय करने का लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोस्तों के साथ मौका पूरा आपको मिलने वाला है। ओम शम शरेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अवर है 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिएगा। आज धन लाभ, पुराने लोगों से मुलाकात, नए सिरे से कुछ नए लोग आपको मिल सकते हैं। कोई भी घर और दफ्तर में मीटिंग है तो नकारात्मक टिक्का टिप्पणी जो है हो सकती है अन्य सदस्यों के द्वारा। आप तुरंत रिएक्ट करें, बल्कि उन बातों पर ध्यान ज़्यादा दीजिए जो प्रोडक्टिव बातें हैं। व्यापारी लोग अपने प्रोजेक्ट, टास्क और एजेंडा को पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दें और सिर्फ अपने काम पर फोकस रहिए। दोपहर 4 बजे के बाद आप वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान बना सकते हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को मधुर वाणी, ड्रेसिंग सेंस और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ काम करना चाहिए। आप अपने जो भी टारगेट है अचीव कर लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज जमकर मेहनत करनी होगी, अपने काम पर फोकस रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके ध्यान में भंग और आपको कहीं भटकाने का काम करेंगे। आज आपके पास क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज जरूर होंगे। ऑफिस में बॉस का मूड देखकर शांत समय में अपनी बातों को रखिएगा। छोटी यात्राएं बड़ा लाभ देगी, बड़ी यात्राएं फिलहाल छोटा कर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो तो आप उन्हें मनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। माता पिता और इनलॉज के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शुक्र चंद्रमा की युति, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान लगाइए। ओम मंदाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 8, अवर है 4 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनी ज़मीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले कि कहीं वो और ना उलझ जाए। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है तो उसी में ही यात्रा करिए ठीक करवा के, अन्यथा यात्रा पोस्टपोन कर दीजिए। व्यापारी लोग जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। आज आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं और काम डिले भी हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद लेट लतीफ़ी, लापरवाही, आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार रहेंगे। आज के दिन अपने व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप किसी को पैसा देने का वादा मत करिएगा। समझदार, चालाक, चतुर और होशियार आपको बनना पड़ेगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों के पक्ष में आज पूरा दिन नहीं है। पेंडिंग काम को निपटाइए, ज़रूरी काम निपटाइए और बाकी टाइम छुट्टी लेकर अपने लिए या अपनों के लिए वक्त निकालिए। वर्क प्लेस पर किसी घटना से आप निराश और परेशान होने वाले हैं। किसी और की तरक्की को लेकर भी जलन हो सकती है। किसी की नौकरी जाने पर आपके अज्ञात भय बढ़ सकता है। वर्कलोड के चलते आप काम में गलती या गलती को दोहराने की गलती भी करने वाले हैं। बीच बीच में ब्रेक लीजिए और काम को बार बार रीचेक करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने व्यवहार, बोली और आचरण के कारण अपनों को ही आज दुखी करने वाले हैं। हमेशा एक जैसी सोच रखना ठीक नहीं होता है, इसलिए आपको चालाक चतुर तो बनना है। अपनी सोच को आज थोड़ा बदल कर देखिए। ओम छाया पुत्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 6, अवर है 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आप परिश्रमी बनिए, उद्यमी बनिए। टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए। आज सैटरडे है, काम डिले बहुत होंगे, आपको अपनी स्पीड को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। बिजनेस पर्सन को नए व्यापारिक संगठन से बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको अपनी ही टीम से मिलने वाले हैं। रिसर्च करके डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए और अवसर यानी मौका मिलते ही चौका लगाइए और बाद में कहीं पछताना न पड़े, ध्यान रखिएगा। शुक्र चंद्रमा की युति अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जॉब करने वाले लोग जिस कंपनी में कार्यरत है वहाँ से संबंधित यदि कोई औपचारिकता रह गई यानी जो फॉर्मेलिटीज़ रह गई उसे समय रहते पूरा कर लीजिए। जॉब करने वाले लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा करने का आज मौका मिल सकता है। यात्रा थोड़ी शॉर्ट कर दीजिएगा। व्यर्थ के प्रेम संबंध अगर चल रहे थे और एक तरफा प्यार चल रहा था तो ये गलतफहमी आज आपकी दूर होने वाली है। पैसा आपका खर्च होने वाला है, समझदारी से खर्चा करिएगा। शिव और सिद्ध योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सोशल मीडिया से बहुत और नए अवसर मिलने वाले हैं। अवसर का पूरा फायदा उठाइए। ओम नील वर्णाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अखंड सौभाग्यवती और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए
हरियाली तीज पर आज आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल, केसर, गुलाब के पुष्प मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। 11 बेलूपत्र, आग, धतूरा और भांग अर्पित करिए। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। उनमें से थोड़ा सिंदूर अपनी मांग में लगाकर ओम गौरी शंकराय नमः 11 माला जाप करनी चाहिए। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को गिफ्ट करने से आपका सुहाग अमर रहता है। सिंह राशि, रुके हुए पैसे को प्राप्त करने पर जोर लगाइए, लेकिन जो प्राप्त है पैसा उसे सेव करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। खर्च और इन्वेस्टमेंट से आज दूरी बनाइए। शिव योग और सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज शुभ और लाभ के बारे में ही सोचना चाहिए और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ध्यान दीजिए। आप पैसा ही कमाएंगे। अगर आज आप किसी सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलों से परेशान हैं, अटकी हुई है, तो आज और कल आपको मीटिंग करनी चाहिए। मंडे से उस काम में लग जाना चाहिए। आपके जो शुभ चिंतक हैं, उनको ही अपनी बोली के कारण आप बेगाना करने वाले हैं। दोपहर के बाद अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम या फिर घर का काम नई जिम्मेदारी के साथ आपको पूरा करना चाहिए, वो भी ईमानदारी के साथ। वर्क प्लेस पर काम से संबंधित परियोजनाओं का एक सामान्य दिन रहेगा। व्यर्थ की गतिविधियों से हटकर अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं, कुछ ना करिए, 4-5 पेड़ पौधे लगा दिए, नेचर से जुड़ जाइए, तो भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ने वाली है। देशभक्ति का जुनून आपके सर चढ़कर बोलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी अग्नि परीक्षा है। टाइम वेस्ट मत करिएगा, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिएगा। ओम शम शरेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9 अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर करिए। बौद्धिक विकास आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, यानी आपकी भावनाएं शुद्ध होने वाली है। व्यापारी लोगों के किए गए काम आज साफ दिखाई देंगे। आप भी बोलेंगे और आपका काम भी बोलने वाला है। आज का दिन थोड़ा आसान हो सकता है। शाम को परिवार को समर्पित करिए, कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। शुक्र चंद्रमा की युति होने की वजह से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रैवल अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का सही और सटीक समय है। वर्क प्लेस पर किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का असर आप पर ना हो, इसके लिए आप तुरंत वहां से हट जाइए जो लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। और अगर आपके पास हिम्मत है तो नेगेटिव बातें सुनकर उसे पॉजिटिव करने पर ध्यान देना चाहिए। आपको आज क्रोध ज़्यादा आएगा। घर का क्रोध ऑफिस पर, ऑफिस का क्रोध आप घर पर निकालने वाले हैं। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए अपने कौशल यानी स्किल क्वालिटी के अनुसार जॉब मिलने में अभी भी समय लग सकता है। विवाह में देरी हो रही है और आज निर्णय फाइनल होने वाला है, तो कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जी जान लगा दीजिए और ध्यान केंद्रित करिए अपने गोल पर। ओम विष्णु भक्ताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, नई टेक्नोलॉजी और कानूनी दावपेच आप भी सीख लें ताकि हमें किसी पर मोहताज न रहना पड़े। व्यापारी लोगों के द्वारा जल्दीबाजी में और भावुकता में यानी इमोशंस में आगे लिए गए डिसीजन गलत होने वाले हैं। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, रॉन्ग शॉपिंग और फालतू के खर्चे आपका तनाव बढ़ा सकते हैं और रातों की नींद भी उड़ा सकते हैं। व्यापारी लोग अपने आत्मबल और उसका सदुपयोग करने से समस्या में से ही आज आपको समाधान दिख जाएंगे। व्यापारी लोग नेगेटिव अपनी और अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी को लेकर सोशल मीडिया से थोड़ा नाराज हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने रोड मैप और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेना चाहिए। उन काम को प्रायोरिटीज दीजिए जिसे आप मन लगाकर करते हो, इसलिए जो काम अच्छा लगता है उसी से शुरुआत करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस का काम आज थोड़ा उलझा हुआ है, तो काम बांट कर करिए। दोपहर या शाम को शांति मिल जाएगी और फिर आप वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर काम में सफलता आपके हाथ से लेट लतीफ़ी आलस्य के कारण निकल भी सकती है, इसलिए टू डू लिस्ट बनाकर बिल्कुल ऑर्गेनाइज और अलर्ट रहते हुए काम करना चाहिए। घर की उलझनें अगर बड़ी हुई है, दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा है, गृह कलेश चल रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करिए, छोटा या बड़ा त्याग करिए, शांति आपको जरूर मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, भरोसा सिर्फ खुद पर करिए, वरना दूसरों पर करने से पछतावा मिलेगा। ओम श्रेष्ठाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8 अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपनों से बड़ों का सहयोग आपको मिलेगा और अपनों से छोटों को आप सहयोग दे पाएंगे। व्यापारी लोग आज किया गया काम आपके आने वाले दिनों के लिए बेहतर और सटीक साबित हो सकता है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ, दूरदर्शी सोच के साथ काम करते रहिए। दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी को अच्छे से आप समझ पाएंगे। शिव योग और सिद्ध योग के बनने से अपने सिस्टम को दुरुस्त करिए, मशीनों को दुरुस्त करिए
और गैजेट्स और जो भी आपकी टेक्निकल चीज़ें उनका पासवर्ड चेंज करिए, मुनाफा मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने बॉस को समय ज़रूर देना चाहिए, उनका मूड देकर अपनी बात करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर अपने रूटीन के काम से कुछ नहीं मिलेगा। रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करेंगे तो महत्वपूर्ण काम और एडवांस में भी काम आप कर पाएँगे। शुक्र और चंद्रमा की युति लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग ये सब बढ़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपकी सोच परिवार वालों की वजह से या किसी व्यक्ति विशेष की बात की वजह से थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। ओम शम शनेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2 अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि हरियाली तीज का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। देखिए, कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती कई वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 107 बार, मेरे प्रिय साथियों 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त नहीं हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो सके। तब से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। देवी पार्वती के कहने पर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आ रही बाधाएं अपने आप दूर होंगी, योग्य वर या वधु की प्राप्ति होगी। सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख और संतान से सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं जल्द सुहागिन बन जाए, इसलिए व्रत जरूर रखना चाहिए। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है माधवी सुभाष नाइक, पुणे से है। 15 जुलाई 1951 रात को 10 बजे पुणे। इनका सवाल है कि मुझे आध्यात्मिक सफलता कब तक मिलेगी। देखिए, 12th हाउस शांति का है, मोक्ष का भी है। 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपकी कुंडली में शनिदेव, जो नवम पंचम राजयोग बनाते हैं, बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, इस वक्त आपको राहु की दशा चल रही है। 2 अक्टूबर 2028 के बाद आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगेगी, 2032 के बाद और बढ़ने लगेगी और 2038 के बाद मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में स्वग्रह विराजमान है। जितना आप भोलेनाथ की भक्ति करेंगे, क्योंकि केमद्रोम दोष है, उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। नित्य या सोमवार को 11 बेलपत्र अर्पित करें और 11 मिनट तक शिव का अभिषेक करिए। आध्यात्मिक शक्ति आपकी जरूर बढ़ेगी और सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। धनु राशि, पब्लिक रिलेशन को और बेहतर करिए। सोशल मीडिया से या सोशल लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश करिए। दिन के शुरुआत व्यापारी लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कमिटमेंट फेल हो सकते हैं, आता हुआ पैसा डिले हो सकता है। धीरज, धैर्य और संयम आपको जरूर रखना होगा। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, नए लोगों को हायर करना चाहते हैं, नई मशीन लाना चाहते हैं, तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करिएगा। आप अपना कुछ समय दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, अपने इष्ट देव की या देवता की आराधना में जरूर लगाइएगा। आज आपको अपने रूटीन से हटकर दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में, इष्ट देवी और देवता की आराधना में या नेचर से जुड़ने में जरूर लगाना चाहिए। जॉब करने वाले लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि हाथ आई अपॉर्चुनिटी आलस्य के कारण आपके हाथ से निकल सकती है। चंद्रमा शुक्र की युति होने से आज घर की बातें ऑफिस में और ऑफिस की बातें घर पे ले जाने से बचना चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, उतना ही आपका दिन बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल एटीट्यूड जरूर रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आंख बंद करके प्रेम करिए और जो वो चाहते हैं तुरंत उन्हें दे दीजिए, आपका कल्याण होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लंबे समय से अस्त व्यस्त चल रही जिंदगी को व्यवस्थित करने में आज आपका ध्यान रहेगा और आज 15 अगस्त भी बना पाएंगे। देशभक्ति का जुनून भी रहेगा और अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल और एंजॉय करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। ओम भानुपुत्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज भक्ति से शक्ति बढ़ेगी। भोलेनाथ की आराधना और शनिदेव की आराधना में आपकी रुचि बनने वाली है, बढ़ने वाली है। शिव योग और सिद्ध योग के बनने से आज किसी मुश्किल काम को भी आप आसान कर सकते हैं। लेकिन जो खर्चा आपको नहीं दिख रहा था, वो भी खर्चा आज आपके आने वाला है। व्यापारी लोगों के द्वारा किए गए काम और लिए गए डिसीजन आज समझदारी से होने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, नए अवसर भी आपको मिलेंगे। अगर आपकी इच्छा के अनुकूल काम नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो चालाक, चतुर, होशियार बनिए, समाधान मिल जाएगा। जॉब करने वाले लोगों को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी, काम बांट कर करना है और रीचेक करते रहिए।
मानसिक और शारीरिक रूप से आप कितने स्वस्थ हैं, इसका आकलन सुबह योग और प्राणायाम से ज़रूर करिएगा। आज यात्रा को थोड़ा छोटा कर दीजिए, यात्रा में खान-पान का ध्यान रखिएगा, फूड पॉइज़निंग हो सकती है। पड़ोसियों के साथ व्यवहार करने में कोई भी कोताही मत बरतिएगा, वरना लड़ाई झगड़ा तय है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको पेरेंट्स की एडवाइस न मानना कहीं के पछतावा दे सकता है। ओम शम शरेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपनों से ही आज दिल को दुखाने वाली बात आप करने वाले हैं। छोटे छोटे परिवर्तन घर में शांति ला सकते हैं और त्याग भी जरूर करना चाहिए। व्यापारी लोग, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि कुछ ग्राहक है जो आपको प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े के लिए। अपनी अच्छी और बुरी कंपनी का आकलन आपको खुद करना चाहिए। वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए आप परेशान ना हो। दोपहर के बाद हालात काफ़ी हद तक सामान्य हो जाएंगे। आज किसी को दिया गया वादा आपका फेल हो सकता है। जॉब में अपने द्वारा पूर्व में किए गए गलत काम का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ सकता है, या कोई ऐसा काम जो लड़ाई झगड़े का हो, समझदारी से निपटाइएगा। वर्क प्लेस पर व्यर्थ की बातों से आपका वाद विवाद बढ़ सकता है। किसी की जॉब जाने का डर, खुद की जॉब जाने का, किसी की तरक्की, हमें ना मिले तरक्की, इसका अज्ञात भय हो सकता है। इसलिए जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती। उसी प्रकार जीवन में कोई कितना ही बेचैन और परेशान करे, आप रिलैक्स रहिए, खुद ब खुद वो जलकर खाक हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, महत्वपूर्ण काम ही आज आपके डिले होने वाले हैं। गृह कलेश के कारण या दोस्तों के तकलीफ के कारण आप अपने काम से आज पिछड़ने वाले हैं। इन लॉज और पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं, चिंतन करिएगा। ओम दिव्य देहाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 6, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचिए। जिस काम से आपका दिन चलता है उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करके सोच के देखिए। बिस्तर से उठते अपने डे को डिज़ाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाएँ। व्यापारी लोग, नए कस्टमर मिलकर खुश होंगे, लेकिन पुराने कस्टमर, मेरे प्रिय साथियों, पुराने कस्टमर का क्या हुआ है? उन्हें भी तो हमें वापस जोड़ना है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज व्यापारी लोगों को यात्रा में मिले-जुले फल ही मिलने वाले हैं। बुद्धि बल का प्रयोग करिएगा, चतुर बनिएगा, क्योंकि दोगले और चापलूस लोग आपके पास आ रहे हैं चपत लगाने के लिए। शिव योग और सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों को खर्चे और आमदनी का संतुलन बनाना चाहिए। व्यापारी लोग किसी डील को अगर फाइनल करने जा रहे हैं तो अब किसी को नहीं बोलें, और उस पर यात्रा हो रही है तो यात्रा को शांत रखिए, गोपनीय रखिए। वर्क प्लेस पर आपके काम अपनों के द्वारा रुकावट के रूप में या रुकावट की भेंट चढ़ने वाले हैं। मन दुखी होने वाला है। अपने काम को शांति से बिना किसी को बताए पूरा कर लीजिए। जॉब करने वाले लोग, नए काम को करने का प्रयास ज़रूर करिए। कुछ नई चीज़ें सीखने का मन करेगा तो सुनिएगा और सीखिएगा ज़रूर। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में फालतू के मुद्दों को सुलझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ आप खुद आलस्य के कारण रोकने वाले हैं। शुक्र चंद्रमा की युति, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। विवाह में आ रही परिवार के सदस्यों की बाधाएं आज काफ़ी हद तक दूर होने वाली हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7, अवर रहे 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 5:29 तक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल रहा है। 2 नए राज्यों बन रहे हैं, शिव योग और सिद्ध योग। चंद्रमा आज सुबह सुबह 9:35 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो उस 2 बार आपको मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है, और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का समय है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा, यह पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वाम शेदा योग? किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में चंद्रमा, शुक्र और कोई भी पापी ग्रह विराजित हो तो वामशेदा योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। काम बनते बिगड़ते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, अपनों से ही बिछुड़ने का कारण बनते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कितने ही कर ले, लेकिन सफलता उन्हें लेट ही मिलती है। लेकिन हाँ, भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है, और दुर्भाग्य को सौभाग्य में ये लोग 56 वर्ष की उम्र के बाद बदल देते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज स्वतंत्रता दिवस है।
श्रावण मास का यह पावन शनिवार भी है। जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए और अगले साल तक आप सुरक्षित रहें, इसके लिए 15 अगस्त को हाथ जोड़कर शिवलिंग पर 15 बेलूपत्र चढ़ाइए और हर बेलूपत्र पर चंदन से राम लिखकर अर्पित करिए और उसके बाद शिवलिंग से थोड़ा सा जल लेकर अपने माथे, गले और कंठ पर लगाना चाहिए। चंदन शांति देता है और शिवलिंग का प्रसाद रूपी जल शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आज अपने वजन के बराबर भोजन सामग्री या अन्न का दान जरूर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेशन दीजिएगा, वृद्धाश्रम या किसी आश्रम या मंदिर में। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए। इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव।